अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साजिद रज़ा बरकाती हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल कादरी ऑफिशियल दुनिया पर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन बखैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल और वीडियो का पोस्टर ज़रूर देखा है, और हालांकि हम सभी को मालूम है ईद उल अज़हा का वक्त करीब आ रहा है और हर मुसलमान मर्द और औरत जो मालिक निसाब हैं वो कुर्बानियों की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कुर्बानियाँ किया करते हैं वो शरीयत के तहत किया करें, शरीयत के कानून के मुताबिक करें, ताकि हमारी कुर्बानी रब्बे कायनात को कबूल, रब्बे कायनात की बारगाह में कबूल हो जाए। हालांकि हम सभी को मालूम है कि अल्लाह की बारगाह में ना तो कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है, ना तो कुर्बानियों का खून अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। अगर अल्लाह की बारगाह में कोई चीज़ पहुँचती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत तकवा अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है, परहेज़गारी अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है और नीयत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। अगर आपका तकवा, आपकी नीयत अगर सही है तो परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाता है कि ना मुझे तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है, ना मुझे तुम्हारी कुर्बानियों का खून पहुँचता है। अगर मुझे कोई चीज़ मेरे तहत पहुँचती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा तकवा मुझ तक पहुँचता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि हम जब कुर्बानी करें तो शरीयत के मुताबिक करें, मसलो मसाइल के साथ करें, कि जो शरीयत और हदीस पाक में मसाइल आए हैं उसके मुताबिक करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अपनी दीनी तालीमाती गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हर शख्स का यही सवाल होता है कि कुर्बानी कहते किसको हैं। हज़रात, पहले तो हम ये जान लें कि कुर्बानी एक माली इबादत है। कुर्बानी गनी पर, मालदार पर वाजिब है। कुर्बानी करना मालदार पर वाजिब है, और कुर्बानी ख़ास दिन में ख़ास जानवर को परवरदिगार आलम की बारगाह में सवाब की नीयत से ज़िबह करने को कुर्बानी कहा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, अब मसाला ये है, बहुत से हज़रात ये भी पूछते हैं कि कुर्बानी क्या दुनिया में जितने मुसलमान हैं हर मुसलमान पर वाजिब है? तो नहीं हज़रात मोहतरम, कुर्बानी हर शख्स पर वाजिब नहीं है। जैसा कि शरीयत के मुताबिक है, कुर्बानी करना किस पर वाजिब है? कुर्बानी शरीयत हुक्म दे रही है, कुर्बानी मुसलमान पर वाजिब है। कुर्बानी के लिए मुसलमान को मुकीम होना चाहिए, कुर्बानी के लिए मालिक निसाब होना चाहिए, कुर्बानी करने के लिए उसका आज़ाद होना भी ज़रूरी है, यानी किसी का ग़ुलाम ना हो। कुर्बानी उस पर वाजिब है। अब जिस तरीके से कुर्बानी मर्द पर वाजिब है, इसी तरीके से कुर्बानी एक औरत पर भी वाजिब है। जिस तरीके से अगर मर्द मालिक निसाब है और औरत भी मालिक निसाब है, यानी इतनी हैसियत, इतनी दौलत वो रखती है, तो कुर्बानी करना उस पर भी वाजिब है। अब मालिक निसाब कितना होना चाहिए, दौलतमंद कितना होना चाहिए? हमारे कुछ भाई ये सोचते हैं कि हम जब लखपति हो जाएंगे तब हम कुर्बानी किया करेंगे, जब हम करोड़पति हो जाएंगे जब हम कुर्बानी किया करेंगे। नहीं हज़रात, कुर्बानी के लिए आपका लखपति या करोड़पति होना ज़रूरी नहीं है। शरीयत हुक्म दे रही है, आपका मालिक निसाब होना कितना चाहिए? 52.5 तोला चांदी के आप मालिक होना चाहिए, 7.5 तोला सोना के आप मालिक होना चाहिए। अगर आप इतने मालो ज़र के मालिक हैं या इतनी रकम के आप मालिक हैं तो आप पर कुर्बानी करना वाजिब है। हाँ, अगर इन सब को अलग हटाकर और हाजत असलिया को अलग हटाकर के आप पर इतना मालो ज़र है। हाजत असलिया किस को कहते हैं, पहले आप ये जान लें। हाजत असलिया कहते हैं हमारी ज़रूरियाती चीज़ों को, जैसे हमारा मकान हुआ, हमारी गाड़ियाँ हुई, हमारे ग़ुलाम हुए। इन चीज़ों को हटा करके
हाजत असलिया को छोड़ करके अगर हमारे पास इतनी रकम है जो 52.5 तोला चांदी के बराबर है, 7.5 तोला सोना के बराबर है, तो कुर्बानी हम पर करना वाजिब है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुर्बानी किस वक्त करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट मसला। बहुत से हजरात ऐसे होते हैं वो बड़े बेकाबू होते हैं, टाइम टेबल पता नहीं होता, बस उनको कुर्बानी करना मकसद होता है, बस कुर्बानी करना है। तो मेरे अजीज़ों, कुर्बानी का वक्त जो शरीयत ने मुकर्रर किया है उसको भी समाअत फरमा लें। कुर्बानी का वक्त है 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा की गुरूब आफताब तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। दोबारा आप नोट कर लें टाइम को, 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा की गुरूब आफताब तक आप कुर्बानी कर सकते हैं, यानी 3 दिन 2 रात आप कुर्बानी कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी कुर्बानी रब्बे कायनात की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब आइए, बहुत सी जगहों पर कुर्बानी बहुत पहले करते हैं, तो वो जगह कौन सी है? हालांकि ये वक्त उस जगह बताया गया है सुबह सादिक का जिस जगह पर नमाज ईदैन होती है, और शहर वालों के लिए ये बताया गया है कि नमाज ईदैन अदा करने के बाद, यानी ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने के बाद आप कुर्बानी शुरू कर दें। और जो देहात हैं जहाँ पर ना जुमा होता है ना ईद की नमाज होती है, तो वहाँ पर आप सुबह सादिक से लेकर जिस वक्त आपका लगे बेहतर आप कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना नमाज जुमा है ना नमाज ईदैन है। तो जहाँ पर नमाज ईदैन है वो लोग पहले नमाज ईदैन को पढ़ें, ईद की नमाज को पढ़ें, उसके बाद कुर्बानियाँ करें, तो इंशाअल्लाह उनका ये अमल रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा। आइए नाज़रीन, अब और आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत से भाई ये भी पूछते हैं कि हज़रत ये बताइए कि कुर्बानी का जानवर की उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए। भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जानवर, जिस जानवर को हम ज़िबा कर रहे हैं उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। उसकी एक लिमिट है, एक एज होती है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो नाजरीन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुर्बानी के जो जानवर है उसकी उम्र जो है, ऊँट की उम्र 5 साल होनी चाहिए, भैंस और गाय की उम्र 2 साल होनी चाहिए, भेड़ बकरी की उम्र 1 साल की होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें उनमें पाई जाती हैं, अगर इतनी एज, इतनी उम्र पाई जाती है, तो आप उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऊँट की उम्र 5 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए कोई हर्ज नहीं है। भैंस और गाय की उम्र 2 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और भेड़ और बकरी की उम्र 1 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ का बकरा, दुम्बा या भेड़ का बच्चा जिसको देखने से ये लगे, अगर वो 6 माह का है, अगर उसको देखा जाए और ये लगे, ये महसूस हो कि वो साल भर का मालूम होता हो, तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। हज़रात मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम मसाइल समझ गए होंगे, और जिस किसी भाई को भी कुछ भी डाउट हो कुर्बानी के ताल्लुक़ से, वो हमें कमेंट कर सकता है, कमेंट में अपनी बात को रख सकता है और हमसे वो सवाल कर सकता है, और हम इंशाअल्लाह उसका जवाब देंगे। अगर वो वीडियो के ताल्लुक़ से जानना चाहता है तो वीडियो के ताल्लुक़ से बताएंगे, और कमेंट के ताल्लुक़ से जानना चाहता है तो कमेंट के ताल्लुक़ से बताएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको कुर्बानी के अहम मसाइल समझ आ गए होंगे, और अगर ना समझ आए हों तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो पर आ रहा है, वीडियो की स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं,
اور اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے قانون کے تحت قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قربانیوں کے گوشت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا ہے، نہ قربانی کا خون اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو وہ فقط ہمارے دل کا، ہمارا تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو حضرات آپ اس بات کو غور کر لیجئے اور اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کچھ بھی کیجئے اللہ کو سب سے پہلے نیت قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے بندے کی نیت کو قبول کرتا ہے۔ تو حضرات آپ اپنے اعمال اچھے رکھیں، اپنی نیت کو ثابت رکھیں، انشاءاللہ آپ کی قربانیاں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں اس پیغام کو بھیجیں تاکہ وہ لوگ اس پر عمل کریں اور شریعت کے مطابق قربانی کو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔